Okay, welcome back to combinatorics, that is permutation and combination. इतना सारा कुछ हमने कर लिया, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, बट कहीं कोई फॉर्मूला नहीं आया. How is it possible that we are able to solve so many questions without a formula? एक फैक्टोरियल सिंपल सा यूज किया था. दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, दैट इज बेसिकली अ नोटेशन. कि आपको 1 into 2 into 3 into 4 लिखना है, छोड़ो ना, 4 फैक्टोरियल लिख लो. But now I am going to give you a basic idea of some formula that actually what we are doing here is permutation. So we are actually doing this permutation. तो एक फॉर्मूला तो बनता है. Without formula it doesn't feel good कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं without formula. तो this looks weird basically. तो I'm going to give you some formula. हालांकि अभी तक आप सर्वाइव कर पाए हैं, आगे भी सर्वाइव कर जाएंगे, but it's good to know some formula to feel good. So formula है कि number of arrangements or you can say permutation of n distinct objects taken are at a time. Number of arrangement या number of permutations of n distinct objects taken are at a time. पहले तो ये distinct का मतलब क्या होता है, that you have to understand. What do you mean by distinct? डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट. डिफरेंट मतलब व्हाट डू यू से, दीज टू मार्कर्स आर सेम और डिफरेंट? दीज आर एक्चुअली सेम बट एक्चुअली डिफरेंट. सेम या डिफरेंट? यू विल से सर सेम है, सेम कंपनी का है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, बट इफ आई से नहीं, इसमें थोड़ा ये लाइन अलग से आ गई है. देयर इज वन लाइन मे नॉट बी विजिबल टू यू, बट देयर इज वन लाइन वेयर इन दिस केस दैट लाइन इज ऑल्सो देयर बट टू डार्क, और एक में बहुत लाइट है. इसमें हल्के हल्के डॉट्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट. दे विल बी सम कलर स्टिक टू दिस, लाइक हियर इफ यू सी यू वोंट बी एबल टू सी. यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट नहीं है. तो अगर मैं इसका एक्सरे निकालने लगूंगा तब तो ये अलग अलग हो जाएगा. तो सेम क्या हुआ? अच्छा, डू यू से कि दीज आर सेम? नो, दैट इज वेरी श्योर कि दीज टू मे और मे नॉट बी सेम, बट दीज टू आर डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज इजिली यू कैन टेल. So what do you say is different, what do you say is same is basically not as per scientist review. आपको उसको लैब में ले जा करके उसका एक्सरे निकलवाएंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कराएंगे, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग डिफरेंट. कोई भी दो चीजें सेम नहीं मिलेंगी. लेकिन when we say here different, when we say here similar, what we mean is कि different in one simple glance, or you can say as a layman. If you say a layman will say different, to will assume it to be different. If a layman says these are equal, will similar, we will say these are similar. अब layman के सामने ये लेके जाओगे तो वो क्या बोलेगा? हाँ अलग अलग है. ये दोनों ले जाओगे बोलेगा सेम है. He won't even look at the branding. He won't even look at the branding. बट ठीक है, अगर ब्रांडिंग थोड़ा बोलेगा, देखोगे अरे भाई अच्छे से देख लो, देखेगा तो हाँ, अगर ब्रांड सेम है ही विल से सेम है, सिमिलर है, और ब्रांड अलग अलग होगा बोलेगा ना ये थोड़ा सा अलग है. सो व्हेन वी डिफाइन दिस डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट, व्हेन वी यूज दिस वर्ड सिमिलर एंड डिस्टिंक्ट, वी मीन बाय द एंगल ऑफ अ लेमैन. लेमैन ने बोला सिमिलर तो हम सिमिलर मानेंगे, वो बोलेगा डिफरेंट तो डिफरेंट मानेंगे. अब लेमैन तो क्या बोलेगा कि 10 बॉल्स है, एवरी बॉल ही विल से कि सेम है सारे के सारे. हाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं तो बात अलग है. इफ आई गिव देम 10 मार्कर ही विल से सेम है
5 ट्यूबलाइट्स, he will say same है. 4 pages, he will say same है. If I give them 5 balls of different colors, he will say different. If I give them papers of different color, he will say different है. If I give him toys, different toys, मतलब different cartoon characters, he will say different है. If I give them all similar, सारे सुपरमैन दे दिए, he will say कि all are basically same. तो द आइडिया इज कि उसको क्या समझ में आता है एक सिंगल ग्लास में, दैट इज गोइंग टू डिफाइन आर सिमिलर एंड आर डिस्टिंक्ट. ही विल से, इफ आई से कि भाई 10 डॉग्स है, बोलेगा एक ही तो होते. देन इफ यू से कि नहीं 10 डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, देन उसे हाँ तब वो अलग अलग होंगे. उसके लिए सारे कैट्स एक जैसे है, सारे डॉग्स एक जैसे है, सारे डोंकी एक जैसे है, सारे हॉर्स एक जैसे, सारे लायन एक जैसे, सारे टाइगर एक जैसे. टाइगर्स तो आपको ही पता नहीं चलेगी. सपोज वी हैव 10 टाइगर्स, 1 by 1, एक टाइगर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया. वुड यू बी एबल टू टेल कि सेम है या डिफरेंट है? Until unless it is very clearly visible, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज एक जैसा दिखता है. लाइक लेट मी टेल यू, सपोज आई से कि आई हैव 10 ब्लू मार्कर्स. यू विल से ओके शो मी. तो आई विल से चलो 1 2 3 4. Would you believe me कि I have 10 markers? Definitely you will not. सर मस्ती कर रहे हैं, वो एक ही मार्कर है उनके पास, 2 भी नहीं बोलोगे. Because I may have 10 markers, but you will say no, these are all similar. I will not count them 10 till you show me the 10 markers. तो सिमिलर का मतलब अब ये सिमिलर ही है. अब उसको मैं 10 अलग अलग कलर्स के दिखाऊंगा तो ही विल से हाँ ये अलग अलग है, सर हैव द 10 मार्कर्स, बट till I show them the different colors or somehow. तो clearly difference होना चाहिए. So my idea is what I am going to tell you, ध्यान से सुनना, कि everything is similar until stated otherwise. जब तक बोला नहीं जाए, बताया नहीं जाए, तब तक सब कुछ सेम माना जाएगा. मतलब सारे कैट्स सिमिलर, सारे डॉग्स सिमिलर, सारे मार्कर सिमिलर, सारे डस्टर सिमिलर, सारे व्हाइट बोर्ड सिमिलर, सारे ब्लैक बोर्ड सिमिलर, सारे शर्ट सिमिलर, सारे पेन सिमिलर, until stated otherwise. जैसे 5 balls of different games, वो डिफरेंट हो गए. 5 balls numbered 1 to 5, वो सिमिलर हो गए. 5 shirts of different design, वो डिफरेंट हो गए. सॉरी, आई डोंट नो कि व्हाट आई सेड. बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 में वो डिस्टिंक्ट होंगे. बॉल्स ऑफ डिफरेंट गेम्स वो डिस्टिंक्ट होंगे. 5 shirts या 10 shirts of different design, they will be actually distinct. So that is the idea. तो आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट सिमिलर है या डिस्टिंक्ट है. जैसे रेनबो वर्ड यूज कर रहे थे, रेनबो में जो लेटर्स हैं RAINBOW, ये सारे डिस्टिंक्ट है. लेकिन इफ आई राइट A and A, दैट विल बी सेम. देखने में थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, बट एक्चुअली दे विल बी सेम, दे विल नॉट बी डिफरेंट. हाँ, अब बोले सर एक कैपिटल A एक स्मॉल A, वो डिफरेंट होंगे. 4 कैपिटल A ऑफ डिफरेंट साइज, वो उसको डिफरेंट समझ में आएगा. सो डिफरेंस क्लियरली विजिबल होना चाहिए. तो जब सब कुछ सिमिलर है तो डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट वही चीजें हैं जब मेंशन करी हुई हो, या फिर दे हैज टू बी ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमंस आर सपोज टू बी डिस्टिंक्ट अनलेस दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस हो तो बात अलग है. एकदम कार्बन कॉपी हो, 2 बच्चे, 2 3 4 जो भी हैं, तो दे विल बी सेम, अदरवाइज दे विल बी डिफरेंट. इन regular classes I give some more examples also, but I cannot do that on this online platform, so I will leave it there. So idea is कि distinct objects अगर हैं तो ही ये सब कहानी चलेगी. हमने अभी रेनबो के 7 लेटर्स लिए थे, RAINBOW, और इससे 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बने थे. If I say कि I am taking only 4 letters RAIN, how many words can you form using RAIN? In total, you can make 4 into 3 into 2 into 1, मतलब 24 words. But if I take 4 R's, चारों मैंने R ले लिए. Now how many words can you form of 4 letter only? So there will be
ओनली वन वर्ड, दिस इज द वर्ड आर 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 आर। अब आप ये वाले आर को इधर रख दो, ये वाले आर को इधर रख दो, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? नो। यू विल सी कि हाँ सर देखो मेहनत करिए, मैंने ये वाला आर वहां रखा है, बट लेमैन विल से नो, दीज आर सिमिलर, तो वी हैव टू काउंट इज सिमिलर, सो आई विल से ओनली वन वर्ड कैन बी मेड। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर और डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब एक लेमैन के सिंगल ग्लांस के हिसाब से डिस्टिंक्ट और सिमिलर डिसाइड करेंगे। तो अगर अपने पास n और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है टेकन ऑल एट ए टाइम हो, तो आपको पता है n फैक्टोरियल होता है। 7 लेटर का वर्ड्स यूजिंग 7 लेटर्स, 7 फैक्टोरियल था रेनबो में। 4 लेटर है, 4 लेटर का वर्ड बनाएंगे, 4 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन जब हमें r पिक करना है तो क्या होगा? तो सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to n, and we have to fill those numbers into these R boxes. First, second, third, and rth. So in how many ways we can fill this box? The first box can be filled in n ways, क्योंकि n ऑप्शन है। सेकेंड बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो दैट कैन बी फिल्ड इन n-1 वेज, क्योंकि 1 बॉक्स तो फिल हो चुका है n तरीके से। अब एक ऑब्जेक्ट कम हो गया, वी हैव ओनली n-1 ऑब्जेक्ट एंड दैट इज विदाउट रिपीटिशन। इफ यू रिमेंबर परमुटेशन में रिपीटिशन नहीं होता था, वो अलग से मेंशन हो तो बात अलग है। दिस कैन बी डन इन n-2 वेज, फोर्थ n-3 वेज। देखना फर्स्ट में n-0 था, पैटर्न समझने का ट्राई करना, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू कि यहां पे क्या होगा। फर्स्ट प्लेस n-0, सेकेंड प्लेस n-1, थर्ड प्लेस n-2, फोर्थ प्लेस n-3, फिफ्थ प्लेस n-4, 10th प्लेस n-9, 20th प्लेस n-19, rth प्लेस। So rth place can be filled in n-r plus 1 ways. rth place can be filled in n-r plus 1 ways. देखो फर्स्ट में n-1 plus 1 था, इसमें n-2 plus 1 था, थर्ड में n-3 plus 1 था, या n-r plus 1 है। So this is the number of arrangement or permutation. So finally what we are getting is n-1, n-2 up to n-r plus 1. So this is the answer. But इतना बड़ा आंसर कौन लिखेगा? So we are going to simplify this. Let me do something. इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? After this you will get n-r. After this you will get n-r minus 1, and finally you get 3, you get 2, you get 1 divided by n-r, n-r minus 1. ये सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन सिंपल फॉर्म? इफ यू सी द न्यूमरेटर, देयर यू सी ऑल द इंटीजर्स, all the natural numbers from 1 to n का product, and that's what we call n factorial. What we have in the denominator? Denominator में we have all the natural numbers from 1 to n minus r, and that's what we call n minus r factorial. So this is looking good instead of this. So n factorial upon n minus r factorial is actually the number of arrangements or permutations of n distinct objects taken r at a time. Total n है, उसमें से 4 को अरेंज करना है, 5 अरेंज करना है, r अरेंज करना है। और ये भी थोड़ा टिपिकल था लिखने को, तो इसके लिए एक नोटेशन यूज किया हमने, एंड वी कॉल इट n p r. p stands for permutation, n stands for n total object हैं, r is the number of objects we are going to take. So now I am going to restart with the word rainbow. रेनबो से वापस स्टार्ट करते हैं। रेनबो में आइडिया ये है कि अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना हो
तो दैट इज व्हाट, दैट इज 7p4. काम करते हैं, 7 में से यू हैव टू अरेंज ओनली 4, तो दैट विल बी 7p4. 7p4 का मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस दिस. This is 1 2 3 4 5 6 7 upon 7 minus 4 is 3. तो 1 2 3 cancel, मिला 4 5 6 and 7. अपन ने जो बेसिक तरीके से किया था, what we did at the basics level was 4 letter word बनाना है. First place can be filled in 7 ways, then 6, then 5, then 4. 7 into 6 into 5 into 4. Same answer. So now onwards, we are not going to do this boxes. What we can do is NPR सीधा सीधा. This is what you think, which is not right. Because ये NPR is a very simple formula. It's used for very simple cases. कि आपके पास distinct object होंगे, N होंगे, R पिक करना है, no condition. Because if I say 5-letter word starting with vowel, so you cannot say 7p5. What you need to do is box तो बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 starting with a vowel. पहले ये condition fulfill कर लो. And how many vowels we have? We have 3 vowels. Now we have no condition on these 4 places. So we have to pick any 4 objects from remaining 6. रेनबो में से एक वोवल यूज कर लिया, 6 लेटर्स बचे, तो दिस कैन बी डन इन 6p4. दिस शुड बी द आंसर. इतना काम आपका आसान हो जाएगा कि अब आपको 3 के बाद 6 5 4 3 नहीं लिखना पड़ेगा, 6p4 विल डू. और वो भी ऑप्शन में तो उसका वैल्यू ही होगा, तो अल्टीमेटली लिखना ही पड़ेगा कि 3 into 6 5 4 3. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? जब अल्टीमेटली आपको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये मेथड? क्योंकि व्हेन नंबर्स आर टू बिग, लाइक 20 में से 5 पिक करना है, फाइंडिंग दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी टिपिकल. एंड इन दोस केसेस ऑप्शंस में 20p5 ही लिखा होता है. वहां पे आपको एडवांटेज होगा जब बड़े नंबर्स होंगे. अब 20 लेटर का वर्ड बनाना है 25 में से, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट writing to a number, लेकिन 25p20 will be a simple object, a simple way to write. So NPR is what? Number of arrangement or permutations of n distinct objects taken R at a time. और distinct का मतलब आपको समझ में आ गया है कि distinct क्या होगा. तो numbers जो 1 2 3 4 होते हैं वो distinct होते हैं, letters जो है वो distinct होते हैं. लेकिन otherwise मैं बोलूँ कि A 10 times A, all will be similar. Cats similar, dogs similar, and so on. So this is a basic understanding of NPR. This is the formula for NPR. Not very useful, but ठीक है sometimes. Okay, so suppose we have 7 letter का word बनाना है using letters of the word rainbow. 7 letter word. So that will be 7p7. That will be 7p7. फॉर्मूला लगाते हैं तो I get 7 factorial upon 7 minus 7 factorial. ये तो गड़बड़ हो गई, 0 आ गया. 0 फैक्टोरियल तो हमें पता नहीं है. हाँ, मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था क्या होता है, बट इन जनरल मैंने बोला था कैसे आएगा पता करते. 7 लेटर वर्ड हमने जो दूसरे तरीके से पता किया था, बेसिक मेथड से, दैट वाज 7 फैक्टोरियल. और ये जो आया है ये फॉर्मूले से आया. they have to be same, and so what we get is 0 factorial equal to 1. क्योंकि फॉर्मूला हर जगह काम करना चाहिए, तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 7 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल आता है. जबकि बेसिक मेथड से कैलकुलेट करते हैं बॉक्स बना के तो 7 फैक्टोरियल आता है. बोथ शुड बी सेम. अगर दोनों को इक्वेट करते हैं तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है. और भी आगे कई जगह एप्लीकेशन आएंगे जो प्रैक्टिकल को मैथमेटिकल से इक्वेट करेंगे तो विल गेट कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है.
So this is your basic understanding of permutation. Thank you.